कंपनी बनाने के बाद जो जो चीज़ें सेटिंग होगा, ठीक है, उसको हम डीपली क्लियर कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको F3 प्रेस करके एक नया कंपनी बनाना है। तो नया कंपनी बनाने के बाद आपको क्रिएट पर जाना है। क्रिएट में जाने के बाद आपको अपना कंपनी से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो भरना होगा। जैसे हम भर लेते हैं कैलाश प्राइवेट लिमिटेड। बाकी इसका एड्रेस यहाँ भर सकते हैं, एड्रेस हम नहीं भर रहे हैं। कंट्री और स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ज़रूर ले लीजिएगा। यहाँ से कंट्री चूज कर लेंगे और यहाँ से हम स्टेट चूज कर लेंगे। बाकी मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट वगैरह भर सकते हैं। राइट साइड में ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियल ईयर अभी हमको लेना है 1 अप्रैल 2026 और इंटर करते हुए हम इसको सेव कर लेंगे। बाकी चीज़ें जो है उसको भर सकते हैं, आप डीपली पढ़ते हुए ही कंपनी बनाइएगा। एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट जैसे ही करेंगे आपका लिखा हुआ आएगा कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, इनेबल द फ्यूचर एज पर योर बिजनेस नीड। तो जो जैसा है फिलहाल वैसा ही रहने दीजिएगा, केवल जीएसटी वाला जो फंक्शन है उसको लीजिएगा, ठीक है। इसको यस करिएगा। इसको जैसे यस करिएगा आपको यहाँ से स्टेट मांगा जाएगा, रजिस्ट्रेशन टाइप मांगा जाएगा, एक्सेस ऑफ अदर टेरिटरी यानी अदर जो भी केंद्र शासित प्रदेश है उसको लेना है, तो यहाँ से हम यस कर सकते हैं। यहाँ अपना कंपनी का जीएसटी नंबर मांगेगा, इसको भी आप भर सकते हैं। आगे पूछेगा कि आपको जो जीएसटी R1 देखना है वो मंथली आपको पेमेंट करना है कि क्वार्टरली करना है, फिलहाल यहाँ मंथली रहने दीजिएगा। जीएसटी यूजर नेम, मोड ऑफ फाइलिंग, ये सभी चीज़ें यहाँ पे अपने हिसाब से देख लेना है, फिलहाल अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर दीजिएगा। फाइनली जीएसटी का जो सेटअप है वो सेव हो जाएगा। आगे एंटर करते हुए हम सेव कर लेंगे। इसके बाद अगर आपका मल्टी कंपनी लिया हुआ तो एक ठो कंपनी को यहाँ से हटा दीजिएगा। तो मल्टी कंपनी को रिमूव करने के लिए F3 का ही बटन दबाइएगा, यहाँ पे शट मिलेगा, यहाँ से हम हटा देंगे। जिसको हटाना उसको शट कर देंगे, क्लोज हो जाएगा। डिलीट नहीं, वो कट गया एक तरह से, डिलीट नहीं हुआ। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होते हैं उसको हम यहाँ से क्रिएट कर ले रहे हैं। जैसे सबसे पहले लेजर क्रिएट करते हैं, तो लेजर में 4-5 ऐसे लेजर्स है जो हमको इम्पोर्टेंट पड़ेगा ही, ठीक। तो फिलहाल के लिए अभी हम लेजर्स के अंदर जाके क्रिएट कर रहे हैं। जैसे एक ठो हमें ज़रूरत पड़ सकता है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट बनाते हैं तो अंडर जाएगा आपका परचेज अकाउंट और इंटर करते हुए सेव कर लेंगे। शॉर्टकट तरीके से सेव करना तो कंट्रोल A दबाइएगा, सेव हो जाएगा। और एक ठो हम बना लेंगे सेल्स अकाउंट। सेल्स के अंदर सेल्स अकाउंट जाएगा, इसको भी हम सेव कर ले रहे हैं। अब हमको CGST वगैरह का यूज पड़ सकता है। CGST, SGST, IGST तथा UGST चारों के अंडर ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्स जाएगा। तो यहाँ पे अंडर में लेंगे ड्यूटीज एंड टैक्स। फिर आपसे पूछेगा टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स, तो ये GST है इसलिए GST लेंगे। फिर आपसे पूछेगा टैक्स टाइप, आप कौन सा बनाया था, हम C बनाए हैं तो C ले लेंगे यहाँ से। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0 रखना है, राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल, और सेव कर लीजिएगा। फिर इसी तरह से बनेगा SGST ड्यूटीज एंड टैक्स, यहाँ लेगा GST, यहाँ पे लगेगा S वाला, बाकी सब जो जैसा है वैसा ही रहेगा। एक तो बनाना होगा IGST ड्यूटीज एंड टैक्स, यहाँ पे हमको लेना होगा GST। I फॉर इंटीग्रेटेड वाला चूज करके सेव कर देना है। और अगर कोई जरूरत है तो आप पहले से बना के रख सकता है, अन्यथा बाद में बनाया जा सकता है। फिलहाल अभी हमने CGST, SGST, IGST, परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट बनाए हैं। अब हम बनाएंगे यूनिट। अब आइटम के अकॉर्डिंग यूनिट बनाना होगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए हमको एक आइटम बनाना है कंप्यूटर, COMPUTER। अगर ग्रुप वाइज काम करते हैं तो स्टॉक ग्रुप बना सकते हैं, अन्यथा प्राइमरी लेके आगे बढ़ सकते हैं। कैटेगरी वाइज काम करते हैं तो ठीक है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल लेके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हमें यूनिट का नीड है। यूनिट आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं और आप वहाँ से भी कर सकते थे यूनिट के फंक्शन से। अब बताइए अगर हम कंप्यूटर बेचेंगे तो किस बेस में बेचेंगे इसको, पीस में, बस पीस बना के सेव कर लेंगे, खत्म। अब GST कटवाना है तो GST रेट डिटेल्स वाले ऑप्शंस पर आना होगा।
यहाँ पर आकर के स्पेसिफिक डिटेल्स वाले ऑप्शन पर चूज करना है, तभी हम भर सकते हैं जीएसटी। अन्यथा फिर एज पर कंपनी के हिसाब से कटने लगेगा, लेकिन हमें कंपनी के हिसाब से नहीं कटवाना, हमको स्पेसिफिक भरना है। इसलिए यहाँ पे हमको स्पेसिफिक का डिटेल्स वाला लेना है। टैक्सेबिलिटी टैक्स टाइप में हमको यहाँ पे टैक्सेबल लेना है। टैक्सेबल लेने के बाद ही हम यहाँ पे टैक्स भर सकते हैं। दूसरा कुछ अगर लेते हैं, इसे एग्जेम्प्ट लेंगे तो टैक्स भरने का ऑप्शन नहीं देगा। अगर हम नील रेटेड लेंगे तो ऑप्शन नहीं देगा। अगर यहाँ से हम नॉन जीएसटी लेते हैं तो भी ऑप्शन नहीं देगा भरने का, लेकिन हम टैक्सेबल लेंगे तभी भरने का ऑप्शन देगा। बाकी चारों का अलग अलग मीनिंग है। फिलहाल हम 18% सेट करते हुए आगे बढ़ जा रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस वगैरह कुछ नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम परचेज करेंगे फिर सेल करेंगे। जस्ट इंटर करते हुए सेव कर देंगे। सेव करेंगे तो एक ठो आइटम हमारा तैयार हो जाएगा। अब आइटम के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ से यूनिट लेना। मान के लिए कोयला बेचिएगा तो कोयला टन में बिकेगा, जमीन बेचिएगा तो जमीन में आपका स्क्वायर फीट के हिसाब से बिकेगा, या तो डेसिमल के हिसाब से बिकेगा। माने उसी के हिसाब से यूनिट लेना है। अगर केला बेचिएगा तो दर्जन में बेचिए, चाहे किलो में बेचिए। एप्पल बेचिएगा तो किलो में बेचिए। उस हिसाब से आपको बनाना होगा। इसको सेव कर ले रहे हैं हम कंट्रोल ए से। यूनिट देखिए यहाँ पर बनता, आप पहले से भी चाहे तो कुछ यूनिट्स बना सकते हैं, है ना। एक ठोर हम बता देते हैं BOX, तो बॉक्स से लिख के इंटर मार के सेव कर दीजिएगा। बाकी चीजें भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला जो सिंबल वाला एक बॉक्स खुला हुआ, ये वाला। हाँ, टन बनाइए, किलो बनाइए, ग्राम बनाइए, जो भी बनाना है यहाँ से बनाया जा सकता है। फिलहाल हम इसको सेव नहीं कर रहे हैं। अब हम चले जाएंगे वाचर में। वाचर जहाँ से परचेज करना हमको, परचेज F9 से होगा। सप्लायर इनवॉइस नंबर आपके पास है तो डाल सकता है, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। डेट है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। यहाँ पूछेगा पार्टी अकाउंट नेम। पार्टी अकाउंट नेम यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से दिख रहा है, उधारी लेन देन होता है तो आप नाम बना सकते हैं, इनसे हो रहा है। और अगर नगद का बात किया है तो सीधा सीधी कैश लेना है आपको। कैश लेते हुए आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे रिसीव डिटेल्स खुलेगा, इसको भरना है, भर सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से पार्टी डिटेल्स पूछेगा, यहाँ से आप बाकी चीज़ों को भरना चाहते हैं भर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। और परचेज लेजर में परचेज अकाउंट, इसको हमने कैसे बनाया है उसको भी आप देख सकते हैं। परचेज अकाउंट के अंडर में भी परचेज अकाउंट ही जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी आइटम हमने एक बना के रखा है कंप्यूटर, है ना। तो कंप्यूटर हम खरीदेंगे अभी 12 पीस 12,000 के रेट से। एंटर एंटर। डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट आप ले सकते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि 10% डिस्काउंट। डिस्काउंट कॉलम अगर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल नहीं हो रहा है तो आप 11 दबाइएगा। यहाँ पे देखिएगा डिस्काउंट कॉलम इनेबल है हमारा, यस है माने इनेबल है, ठीक है। जस्ट इंटर करेंगे। सेकेंड और आइटम लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। और एक बार इंटर करिएगा, नीचे लगाइएगा CGST और SGST। अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं कर रहा है, कारण है कि हम जब कंपनी ओपन किए तो उसके मल्टी कंपनी ऐड हो गया था। अब हमको इसको स्किप करके फिर से निकालना होगा, तब जाके कटेगा, ठीक है। काट लेगा, गारंटी है। बाकी यहीं तक समाप्त करते हैं। GST काटेगा, तय है। चलिए फिर से इस ट्रांजेक्शन्स को करके देखते हैं जो छूट गया था, जिसमें GST नहीं काट रहा था। वाचर के अंदर जाना है, F9 से परचेज करना है। सप्लायर इनवॉइस नंबर और डेट को छोड़ देना है। पार्टी नेम में कैश लेना है। रिसीव डिटेल्स में कहीं कुछ नहीं लेना है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते हैं। पार्टी डिटेल्स के अंदर भी चीज़ों को भरा जा सकता है। और यहाँ पे जहाँ आपको दिख रहा है GST रजिस्ट्रेशन टाइप, देखिए जब हम पार्टी नेम में कैश और बैंक डालते हैं उस सिचुएशन में GST नहीं काटता कभी कभी, तो यहाँ पर रेगुलर ले लेने से काट लेगा। तो रेगुलर ले लेंगे, यहाँ पर हम स्टेट वगैरह लेके रखिएगा। परचेज लेजर में परचेज अकाउंट डालिएगा। यहाँ पे हमको कंप्यूटर परचेज करना था 12 पीस 12,000 के रेट से 10% डिस्काउंट के साथ।
एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। सेकेंड आइटम नीचे आप भर सकते हैं, नहीं तो एक बार और एक्स्ट्रा एंटर करिएगा और नीचे लगाइएगा CGST और SGST। टोटल GST का दोनों का C और S काट लिया गया है। बाकी यहाँ से आपसे पूछेगा प्रोवाइड GST ई-वे बिल बनाना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, अन्यथा नो कर सकते हैं। फिलहाल हम नो कर रहे हैं। टोटल अमाउंट 1,52,928 रुपया हुए GST के साथ कटा है। एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देंगे, सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद स्टॉक आया कि नहीं हमारी कंप्यूटर पर, इसके लिए आप स्टॉक समरी पर जा सकते हैं। स्टॉक समरी में जाने के बाद Alt F1 दबाइएगा, डिटेल्स में शो होने लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेचना है तो आप बेच सकते हैं। बेचने के लिए फिर आपको वॉचर में जाना होगा। वॉचर में जाने के बाद F8 दबाना होगा। F8 से सेल होता है। अगर नगद बेचना है तो कैश भर लीजिएगा। पार्टी डिटेल्स में सेम वही आपको ले लेना है। सेल्स अकाउंट यहाँ होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बना के रखा है इसलिए दिख रहा है। नहीं बनाए हैं तो नहीं दिखेगा। बनाने के लिए क्रिएट का यूज कर सकते हैं। और अंडर ग्रुप में क्या भरना है ये आपको यहाँ हम दिखा दे रहे हैं। जब बनाइएगा तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट रखिएगा और अंडर ग्रुप में भी सेल्स अकाउंट ही रखना। अंडर ग्रुप गलत होने की स्थिति में या तो शो नहीं होगा या तो बैलेंस शीट रॉन्ग बताएगा। चलिए सेल्स अकाउंट लेके आगे बढ़ जाते हैं। कंप्यूटर हमारे पास कितना पीस है वो दिख रहा है, 12 पीस है। हमको अभी 6 पीस बेचना है। शायद हमने 12,000 के बेच से खरीदा था, अभी हम 13,000 के हिसाब से बेच देते हैं। डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। नीचे से हम उसी तरह से CGST और SGST। यहाँ पे हमको ई-वे बिल नहीं बनाना, इसलिए हम नो कर देंगे। टोटल अमाउंट 92,040 रुपये का बना हुआ इंटर करते हुए हम सेव कर देंगे। इसको अगर प्रिंट करना है तो आप सेव करने के बाद पेज ऑफ का बटन दबाइएगा, Ctrl+P करिएगा और यहाँ से आप प्रिंट कर दीजिएगा। ये है आपका बिल जो कि हम लोग अभी बनाए। प्रिंट कर दीजिएगा, प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद आपको लगता है सर हमें स्टॉक समरी चेक करना है कि स्टॉक घटा कि नहीं घटा, बढ़ा कि क्या हुआ, तो चले जाइएगा स्टॉक समरी में। देखिएगा तो यहाँ स्टॉक घटा होगा। 12 खरीदे थे, 6 बेच दिए, 6 बचा। प्रॉफिट देखना है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जा सकते हैं, जहाँ से आपका प्रॉफिट शो हो जाएगा। कहीं दिख रहा है नेट प्रॉफिट 13,200 का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिलहाल के लिए यहाँ से आप अपने हिसाब से चेक कर ले, है ना।